तो आज मुझे लगता है इस पूरे मैच की डिस्कशन ना हर दिन इसी चीज से स्टार्ट करनी चाहिए कि जो पहला 1 घंटा था उसमें इंडिया की बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या लग रहा था। ये चीज कुछ कमेंटेटर्स ने पॉइंट आउट करी है। हाँ। वेरी ऑनेस्टली मैंने तुरंत देखते ही तो नहीं पकड़ ली थी ये चीज, इसलिए मैं क्रेडिट दूंगा सारे कमेंटेटर्स को। बट उन्होंने कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब दिन स्टार्ट भी हो तो भी उनको इंडियन प्लेयर्स के कंधे थोड़े झुके हुए लग रहे थे। अश्विन ने ये चीज ट्वीट भी करी है। हाँ, पर मतलब ये चीज मुझे वो होता है, कुछ होता है कि आपको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ भाई आज तो दिन नहीं होने वाला, इनका आज लग ही नहीं रहा मूड में ये लोग खेलने के। आज मुझे वैसा नहीं लगा, बट फिर देन जब बाकी सारे लोग बोलने लग गए तब होता है ना कि जब बाकी लोग भी बोल रहे देन यू स्टार्ट सीइंग इट। यार बॉडी लैंग्वेज का ना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन इससे भी होता है कि आप किस इंटेंशन से बॉलिंग कर रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ जडेजा वगैरह पहला स्टार्ट में कर रहे हैं बॉलिंग, तो भाई आपने 4-5 फील्डर ही डीप में क्यों लगा रखे हैं स्टार्टिंग से ही। और ऐसा भी नहीं है कि इन आउट फील्ड है कोई, हाँ। कि 3 फील्डर मुंह के नीचे बैठे हैं बाकी सारे बाउंड्रीज पर हैं, कि जैसे बेसबॉल के अगेंस्ट करना पड़ता है। इन आउट फील्ड भी नहीं है, सर्कल के अंदर सिर्फ 2 फील्डर खड़े हुए हैं और 1 स्लिप है, बाकी सारे जो है एक लॉन्ग ऑन ले लिया, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग लेग ले लिया है, तो अंदर रन कौन बचाएगा। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, एक तो जब भी जडेजा के साथ ऐसा कुछ होता है तो मुझे बार बार वही इंटरव्यू याद आता है भाई। क्या ये टेस्ट फॉरवर्ड में तो वैसे भी कप्तान बड़ी इजी है, 1-2 फील्डर ही बस इधर उधर करने होते हैं, बाकी खुद ही हो जाता है। देखो जडेजा कप्तान थोड़ी है। हाँ, पर भाई कुछ तो बताएंगे कि मुझे फील्ड कैसी चाहिए। अब देखो भाई ये चीज पहले घंटे में देख के मुझे भी इरिटेशन हो रही थी कि हम लोग क्या सोच कर आए हैं कि हाँ साउथ अफ्रीका चाहती है कि ये सीरीज जीत जाए और उसके चलते अगर वो मैच ड्रॉ भी कर देंगे तो भी उनके लिए सीरीज बनी है या तो हम भी सीरीज ड्रॉ के लिए खेल लेते ना, सॉरी मैच ड्रॉ के लिए खेल लेते ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम एटलीस्ट मैच हारने से तो बच जाएंगे। एंड वो इंटेंट ही इतना नेगेटिव है ना कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज रखने लग जाता है, पर दैट इज व्हाट द कमेंटेटर्स मेंट। हाँ, कह सकते हैं। ऑल्दो मतलब जडेजा ने थोड़ा स्टार्ट होती है अपना जादू दिखाना स्टार्ट तो करा ही था। विकेट उन्होंने ली थी थोड़ी, पर मैं जब भी वो विकेट लेता मेरे दिल में और घबराहट आ रही थी क्या कि भाई अगर हम यहाँ विकेट ले रहे हैं और स्पेसिफिकली हमारे स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं तो हमारी जितनी जल्दी बैटिंग आएगी हम उतनी जल्दी बिछने वाले हैं। अच्छा, एक और टैक्टिकल पॉइंट बिफोर जब जडेजा ने विकेट ले उसकी बात करता हूँ। ये जो आपने फील्ड सेटअप कर रखी है, आपने लॉन्ग ऑन सामने ले रखा है, एक डीप मिड विकेट ले रखा है, इसका मतलब क्या है? अब बॉल ऊपर डालोगे ताकि वो स्लॉग मारने जाए, उसको बचाने के लिए आपने कैचर्स 2 डीप में रखे हुए हैं, बेसिकली वी में खेलने जाएगा, सामने स्लॉग मारने जाएगा। साथ ही साथ आपने एक डीप लॉन्ग लेग और एक बैकवर्ड पॉइंट भी ले रखा है। तो वो आपने स्वीप और रिवर्स स्वीप के लिए ले रखा है, जो आप बेसबॉल के अगेंस्ट फील्ड लगाते हो। स्वीप तो काफी मारी है भैया जिनके, उसकी बात करेंगे, बट स्वीप आप एकदम मुंह के नीचे की बॉल को तो नहीं मारोगे। तो आपका गेम प्लान एग्जैक्टली क्या है? मुंह के नीचे बॉल के लिए आपने 2 सामने फील्डर लगा रखे हैं, स्वीप के लिए 2 यहाँ पे लगा रखे हैं। तो आपको क्या हर टाइप की बॉल पर रन ही डिफेंड करने, सिर्फ कोई अटैक करना ही नहीं किसी भी बॉल पर। तो ये एक बहुत ही ग्लेयरिंग मिस्टेक, मतलब मुझे पर्सनली लग रहा था, मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या प्लान था इन लोगों का, बट बाहर से देख के दिख जाता है। सेटअप में आपको देख के लग रहा है कि हम लोग सिर्फ रन बचाने जा रहे हैं, हम विकेट लेने की सोच ही नहीं रहे। उसमें भी फिर रिकल्टन ने कहा भाई अभी अंबानी साहब के लिए भी तो खेलना है, तो भाई थोड़ा तो खुश रखना पड़ेगा ना। तो रोहित शर्मा भी काफी मारते हैं। हाँ, तो मैं हाथों में कैच देकर आउट हूँ ना, वो भी मतलब जबरदस्ती का नीडलेस विकेट, 2 ग्रेट कैच बाय सिराज। एंड उसी के चलते हुए वहां से ऋषभ पंत के अंदर थोड़ा मुझे लगता है कि ऋषभ पंती में थोड़ा सा लॉजिक आना शुरू हुआ है। एंड वहां पर फिर हम लोग को इन आउट फील्ड्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो तेम्बा बवूमा का विकेट आया है, दैट इज प्योरली डाउन टू अ ब्रिलियंट फील्ड सेटअप। अब उसमें कप्तान को क्रेडिट देना चाहो, बिल्कुल दो भाई, क्योंकि हम गाली भी उनको दे रहे हैं। आई थिंक वहां पे एक लेग स्लिप जो लगाया था वो भी थोड़ा पीछे बैकवर्ड लेग स्लिप था। साई सुदर्शन खड़े हुए थे, फायर नीतीश कुमार रेड्डी थे, शॉर्ट लेग पे साई सुदर्शन खड़े हुए थे। तो वो जो अपने बी हाइव बना रखा था, वंस अगेन इट इज टेम्प्टिंग द बैटर के पीछे सिंगल लेना बड़ा आसान है, बट बाय चांस कत्ती लग गई तो हाथों में तो बड़ा इजी कैच मिल भी गया था रेड्डी को उसमें। दिस इज हाउ यू सेट अप एंड प्ले विद द फील्ड ना। अच्छा, उसमें कमेंटेटर भी इतना फनी पॉइंट था क्योंकि रेड्डी के हाथ में कैच आया और मैं ऐसे लेटे लेटे देख रहा हूँ मैच को, और उसके सामने ऋषभ पंत ऐसे कूदे थे डाइव मार के कि मुझे लगा भाई क्या कैच पकड़ा है पंत ने। और फिर बाद में कमेंटेटर खुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पंत क्यों कूदे थे इस तरीके से, जब हाथों में कैच जा रही थी रेड्डी के। थोड़ा दिखाना भी तो है भाई, तो ऋषभ पंत सर बोलने के लिए थोड़ी है, कुछ करना भी तो है। बट इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब भी विकेट्स गिरने शुरू हुए थे बीच में, वो 3-4 विकेट गिरे थे, फिर वो दोबारा एक लंबी पार्टनरशिप आ गई। इन दैट ड्यूरेशन आपको याद होगा, आपने हमारा कल का पॉडकास्ट देखा था, हमने पॉइंट आउट किया था कैसे केशव महाराज और हार्मर की जो एवरेज बॉलिंग स्पीड्स थी वो जडेजा वॉशिंगटन से सिग्निफिकेंटली लोअर थी, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर/आवर लोअर थी। उनकी 80 के आसपास थी, इनकी 90 के आसपास थी। आज वॉशिंगटन एंड जडेजा ने अपनी स्पीड्स को लोअर करा है। आज कुंबले साहब ने भी बात करी है, तो वो सीख के आएंगे ना कि अच्छा चल इसका गेम प्लान ये अच्छा चल रहा है वैसे, तो इसको ही कॉपी करते हैं। तो फिर इतना रन क्यों है यार? मुझे जब हम लोगों ने, अब लोग का भी वैलिड क्वेश्चन होगा ये कि भाई तुम लोग तो कह रहे थे कि कल स्लो बॉल डालो ताकि फिर बॉल में रेवोल्यूशन ज्यादा है, तो बॉल डिप करेगी, बाउंस ज्यादा करेगी, टर्न ज्यादा करेगी।
तो अगर ये सब हो रहा है तो फिर हमें तो मुश्किल हो रही थी, तो ये क्यों खेल पा रहे हैं आराम से? मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अप्रोच जो थी साउथ अफ्रीका की वो स्टिल थोड़ी ऐसी थी कि हम रन मारने जाएंगे, हम थोड़ा जल्दी रन मारते हैं, 150-200 रन मारते हैं, फिर डिक्लेयर कर देंगे। पर फिर जब वो बाउमा का भी विकेट गिर जाता है, उसके बाद स्टब्स और जॉर्जी जो पार्टनरशिप बनाते हैं, वहां पे मुझे ऐसा देखने लगा कि स्टब्स स्पेसिफिकली, क्योंकि ट्विटर पे भी सब लोग कॉल आउट कर रहे थे टाइम पे कि आप कुछ ज्यादा ही धीरे खेल रहे हो, तो आपका क्या पॉइंट, आप खेल ही इसलिए रहे हो कि हमें ड्रॉ कराना है मैच को, या फिर कुछ इंटेंट दिखाने वाले हो इसमें? अच्छा। तो आई थिंक दे सून रियलाइज कि हम लोग अगर मारने ही जाएंगे तो क्या पता हम और जल्दी आउट हो जाए, इससे अच्छा लंबा खेलते हैं थोड़ा। जो एक्चुअल टेक्निकल रीजन है, ये तो तुम थोड़ा मेंटल एस्पेक्ट पे बातें कर रहे हो, एंड बाय द वे वो मेंटल एस्पेक्ट भी बाद में काफी, मतलब द नेट वेंट बियॉन्ड 4 रन्स पर ओवर, बाद में तो हो गया था, तो काफी अच्छा न्यूट्रलाइज उन्होंने कर दिया। टेक्निकल एस्पेक्ट सबसे बड़ा ये है कि जितनी भी साउथ अफ्रीकन बैटर्स अगर आप उनको देखोगे, उन्होंने चेज मास्टर्स को सब्सक्राइब कर रखा है। भाई इंडियंस ने कर नहीं खा, तो उन्होंने कल की हाईली टेक्निकल फैक्टर, उन्होंने कल की वीडियो देख ली है, तो आप भी करिए ना सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा था। बट ऑन अ सीरियस नोट क्या होता है, जब हम लोगों ने बातें करी कि बॉल को आप स्लो फेंको तो ज़्यादा ग्रिप करेगी, ज़्यादा टर्न करेगी, ज़्यादा बाउंस करेगी, विच मीन्स एक प्रॉपर इंडियन कंडीशन में जैसे एक फॉरेन ओवरसीज प्लेयर एक्सपेक्ट करता है बॉल को आने को, जिस चीज से उनको डर लगता है कि यार टर्न बाउंस ना कर जाए यार, है पेस एंड बाउंस तुम कराओ भाई, एक बार ये ना हो कि मुंह के सामने से 34 स्टंप से नेक्स्ट स्टंप पे बॉल जा रही है, जिस बात की उनको डर लगता है वो चीज होने लग जाएगी। अब आपने कभी भी, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कभी भी आपने किसी फॉरेन लेजेंड का इंटरव्यू सुना हो कि आपको इंडिया में आके रन कैसे मारने, हर कोई बंदा आंख नीचे कहता है आपको स्वीप करना आना चाहिए, कहता कि नहीं कहता, ये मैक्सिमम लोगों ने कह रखा है। आज साउथ अफ्रीकन ने मोर देन 100 शॉट्स अटेम्प्ट करे स्वीप के। अच्छा, 100 शॉट्स? और इंडिया ने सिर्फ 18 शॉट्स इस पूरे टेस्ट मैच में अटेम्प्ट करे अभी तक स्वीप के। नहीं 18 शॉट नहीं, 18 रन मारे हैं 7 बॉलों पे इंडिया ने, और उनने 110 रन मारे 45 बॉलों पे। 100 प्लस शॉट्स उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो अच्छा, इंडिया का शायद 18 शॉट्स नहीं, 18 रन तुम 18 रन थे, उन्होंने मोर देन 100 प्लस शॉट्स अटेम्प्ट करे। नहीं तो मुझे इसको देख के ये लग रहा था कि आपके बैट्समैन, अगर आप अपने घर की कंडीशन में दूसरे बैट्समैन आपसे बेहतर खेल के आ रहे हैं, इसका आपको मतलब ये समझ में आ रहा है कि किस लेवल की वो प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। प्लस वो जो 18 रन इंडिया ने मारे स्वीप पे, आई वुड लव टू नो किसी के पास कोई स्टार्ट हो कि जायसवाल उसमें से कितने मारे। अच्छा, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर आधे से ज्यादा रन जायसवाल ने ना मारे हो उसमें से। तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि जब आप बॉल को स्लोअर कर रहे हो, जब आपके, बाय द वे आज के दिन पे 4.1 डिग्रीज का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, टर्न था, विच इज द हाईएस्ट फॉर दिस टेस्ट मैच। चारों दिनों में से सबसे ज्यादा टर्न आज ही था। उस दिन पर भी साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट कैसे कर दिया बैट के साथ, बिकॉज दे न्यू हाउ टू प्ले द स्वीप शॉट। एंड वंस अगेन इस पूरी चीज का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि इंडियन बैटर्स को स्पिन खेलना नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। हाँ नहीं, पर मतलब तब भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये चीज भी, मतलब आई एम होपिंग कि कल जब हम लोग बैटिंग करने आएंगे तो शायद हमें और बैटर से देखने को मिलेगा कि वो लोग भी स्वीप ट्राई करें। ऋषभ पंती हमें थोड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हमने बॉलिंग में कहा कि अच्छा वो लोग थोड़ी स्लो करा रहे थे तो हमने भी स्लो कराने लग गए, एंड इट काइंड ऑफ वर्कड आल्सो इन द सेंस कि हमें विकेट्स मिली थोड़ी आज। अगर बैटिंग में भी हम लोग वो अप्रोच नहीं लेके आते कि हमें भी स्वीप खेलनी आनी चाहिए भाई, अगर वो लोग स्वीप खेल खेल कितने रन बना रहे हैं तो आप लोग भी एटलीस्ट इंप्लीमेंट करने का ट्राई तो कर सकते हो। जब भी बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही हो ना, 4-4, 5-5 डिग्री टर्न हो रही हो और बाउंस कर रही हो, तो कभी भी आप सीधे बल्ले से सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आपको विद द टर्न, विद द एंगल, सपाटे शॉट्स मारने ही पड़ेंगे। उसी तरीके से आप डोमिनेट करोगे। तो साउथ अफ्रीकन ने हमें हमारे घर में कैसे खेलना है एक तरीके से वो चीज सिखा दी। अच्छा, इसका बाय प्रोडक्ट पता क्या होता है, ये भी चीज मुझे पता नहीं थी, अनिल कुंबले जी ने बोली है कि एज अ बॉलर जब आप देखते हो कि बंदा बहुत ज्यादा स्वीप मार रहा है ना, तो फिर आपको बॉल तेज डालनी पड़ेगी, ओके, ताकि बॉल थोड़ी स्किड ऑन करे एंड परहैप्स बैट को बीट कर दे एंड पैड पे लग जाए, जो कि काइंड ऑफ जॉर्जी के साथ हुआ है। तो ऐसे में तो आपने जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि धीरे बॉल डालो, बाउंस होने दो, वही नलिफाई कर दी ना अगर आप स्वीप अच्छे से मार रहे हो तो इंडियन बॉलर्स मतलब इधर कुआं उधर, क्या कहते हैं उसको, इधर कुआं उधर खाई, तो जाए कहां पे। तो दिस इज हाउ विद योर बैटिंग अप्रोच यू कंप्लीटली डिसमेंटल अ टीम। यार मुझे वेरी ऑनेस्टली मतलब ऐसा होता नहीं कि कभी इंडिया के खिलाफ कोई टीम अच्छा खेल रही होती है एंड देन यू स्टार्ट लाइकिंग इट आल्सो। अरे भाई इतना बुरे दिन मेरे तो नहीं है। नहीं मुझे तो देख के लग रहा, आज वो होता है ना कि आप मैच देख रहे हो, आपको पता है कि दूसरी टीम भाई थॉरली डिजर्व करती है जीतना। हाँ। मतलब इट्स, आप जीतना डिजर्व करते भी नहीं हो भाई, जिस लेवल की आप प्रिपरेशन भी लेके आओगे ना, लेट अलोन कि आपका फॉर्म अच्छा है नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी जैसी है ना, उसके हिसाब से भी आप डिजर्व नहीं करते थे जीतना। एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि साउथ अफ्रीकन दिल ले गए भाई आज। एक जो मुझे सबसे अच्छा साइड लगा था वो था जो जडेजा ने माकरम को बोल्ड मारा था। हाँ। वो मुझे याद आ गया अश्विन जडेजा के जो भी 5-6 महीने पहले का जो era हुआ करता था। हाँ। वो अनप्लेएबल बॉल थी ऑलमोस्ट। बट उसके बाद एक और चीज में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक और सिचुएशन थी जब लंच ब्रेक होने वाला था, 1:20 के आसपास की बात है, 2 ओवर का टाइम था लंच से पहले, ठीक है, एंड टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो जायसवाल बॉलिंग कर रहे थे। पूछना था क्या इसका सेंस क्या था भाई? नहीं, जायसवाल बॉलिंग करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है, जायसवाल बॉल डाल रहे हैं, ऋषभ पंत पीछे से कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी बॉल डाल, एटलीस्ट एक और डलवाना ही डलवाना है। ओके ताकि वो पहली अंपायर ना बोल दे कि टाइम हो गया, हमें एक और चाहिए। अब आप खुद सोच के बताओ, तुम भी बताओ, अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि जल्दी जल्दी डाल, हमें एक और ओवर चाहिए, तो किस इंटेंशन से यूजुअली कह रहा होगा? भाई अल्टीमेटली ओवर कम बचेंगे, फिर बाद में खेलने के लिए तो शायद ड्रॉ के लिए इजी हो जाएगा इनके लिए। हाँ, इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आपको एक और ओवर चाहिए जहां पे मैं होपफुली विकेट निकाल के दूंगा। अच्छा ओके, ये कहां से आ गया कि ड्रॉ करना है वो करना है? अल्टीमेटली दिन की ओवर कम हो जाएंगे ना आपके, जब लंच के बाद वो बैटिंग उनके और ओवर खेल जाएंगे तो कम ही तो ओवर खेलने पड़ेंगे आपको। ओवर तो फिर भी उतनी ही रहेंगे ना टोटल। हाँ तो दिन के ना, तो उसमें से अगर मेजोरिटी साउथ अफ्रीकन ही खेल जाएंगे तो फिर आपको कम ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है, अगर टाइम बचा होगा तो आपके ओवर्स बढ़ा देंगे, पिछले 2-3-4 दिन के तो ओवर्स पेंडिंग है। हाँ ये कह सकते हैं, ये तो बहुत ही घटिया लॉजिक था। तो इसलिए बताओ भाई। हाँ तो इसके बेसिकली क्या, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, तुम बहुत डीप सोच रहे हो, अगर हम लोग को ये कोई कैप्टन बोलता हुआ दिख रहा है कि मुझे एक और ओवर चाहिए, जल्दी जल्दी बॉलिंग कर ले, तो आदमी यही सोच रहा होगा ना कि भाई जल्दी से दूसरा बंदा है जो विकेट लेकर दे, ये लास्ट चांस है। अगर लंच से जस्ट पहले एक विकेट मिल गया, एक ब्रेक थ्रू मिल गया, तो हमारे पास शायद एक अपर हैंड आ जाएगा। तो ठीक है, मान लिया आपने ये सोचा होगा, तो फिर अगला ओवर जब वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो 6 फील्डर डीप में क्यों है? हाँ, कोई मुंह के नीचे विकेट लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं तो फिर ये कैसे, मतलब अगर आपको ये जल्दी वाला भी लॉजिक है कि आपको जल्दी और करवाने थे, तो आप जडेजा से करवा लेते हैं, उससे क्यों नहीं करवाया? मतलब जायसवाल लाने का पॉइंट क्या है? आउट ऑफ ऑल पीपल नहीं, अब हम लोग जायसवाल से बॉलिंग करवाएंगे भाई। कुछ काम नहीं कर रहा तो चलो इनको काम करा के देख लेते हैं। भाई मुझे तो थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही थी क्या कि अब धोनी करे तो ठीक है, नहीं पंत करे तो बेकार है। मुझे तो उल्टा वैसी फीलिंग आ रही थी कि साउथ अफ्रीकन को महसूस करवाओ कि भाई हम लोग वैसे घुटने टेक चुके, हम लोग वैसे भी खेल लिए, जैसे वो था ना हैरी ब्रुक्स से बॉल डलवा रहे थे कि हम लटका के डालेंगे कि 100 अगेंस्ट जायसवाल, उनको खुद ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये लोग वैसे भी सीरीज नहीं खेल रहे, करने दो बैटिंग। नहीं ये तो नहीं, मुझे लगता है वही था कि जब सब फेल कर गया तो जायसवाल सी, कोई बड़ी बात नहीं कि ऋषभ पंत भी एक बॉल डालने आ जाता। जायसवाल इज द न्यू जो रूट भाई, वो भी कर सकते हैं। जो रूट के बहुत विकेट है भाई, हैरी ब्रुक कह लो उनको। बट ऑल एंड ऑल यार, उसके बाद अल्टीमेटली स्टब्स को बताया जाता है कि आपको 100 अगर मारनी है तो जल्दी मार लो। क्या साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं लेट कर दिया डिक्लेयर करने में? मैं यही सोच रहा था, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट। बट उसके बाद जैसे हमने बैटिंग करके दिखाई है, उसके बाद मैं पूरे टाइम ही सोच रहा था कि बाबूमा जी, आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हो हम पे, कि हम लोग 600 रन के आसपास बनाएंगे ताकि कोई चांस ही ना बचे कि हम लोग हार सके टेस्ट मैच को। मैंने कहा सर आपने जैसे ही 400 रन टापे, हमसे 400 रन वैसे भी नहीं बनने वाले, तो हमें इतनी इज्जत दिखाओ ही मत आप लोग कि आप लोग, हम तो और ट्राई करेंगे, हम और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे ताकि ये लोग एक जो रिजल्ट है वो एलिमिनेट हो जाए। मुझे लगा था कि सर वैसे भी हम लोग जीत नहीं सकते इस टेस्ट मैच को, बेस्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एंड वो ड्रॉ करते हुए भी हमारे बैट्समैन ने दिखा दिया कि सर ड्रॉ भी नहीं कर सकते। एक स्टैट दिखा रहे थे ये लोग कि 4th इनिंग में जो हमारे मेन बैटर्स हैं उनकी ऑन एन एवरेज कितनी बॉलें वो खेलते हैं। सिर्फ ऋषभ पंत है जो कि 40-50 बॉलें पे एवरेज कर रहे थे। बाकी कोई जो 30-35 बॉलें भी नहीं टिक पाता है। इतना बुरा हाल है। 30-35 बॉलें टेस्ट मैचेस में नहीं टिकता। तो जब मैंने वो देखा ना स्टैट, तब मुझे लगा कि फिर तो आई थिंक साउथ अफ्रीका बहुत चिल होने वाला है। हाँ, एंड वो कहीं ना कहीं सच होता दिख भी रहा है। केएल राहुल जायसवाल जिस तरीके से आउट हुए हैं यार, थोड़ा मूड ऑफ हो गया देख के, क्योंकि आई थिंक अब तो हम लोग ये कह ही सकते हैं कि हमें ड्रॉ के लिए खेलना था।